जय हिंद। मेरे भारत का कुछ खित्ता जल रहा है, जहां आग के शोले दिखाई दे रहे हैं। उन प्रदेशों का हुक्मरान अपनी तय कोशिश कर रहा है कि शोले शांत हों, लेकिन दहशत पैदा करने और अमन पसंद लोगों को दरकिनार करने की नीयत से दंगा फैलाने वाले कहाँ मानने वाले हैं। उन्हें तो इसी में आनंद आता है। तभी तो कहीं आग थोड़ी शांत होती दिखाई देती है तो उसमें पेट्रोल डालकर उसे और भड़का दिया जाता है और फिर उसमें सेंकी जाती है सियासत की रोटी। अब देखिए ना, सनातन धर्मी दुर्गा माता की 9 दिन तक आराधना करने के पश्चात उनकी मूर्ति का विसर्जन करने निकले तो फसाद हो गया। कहीं दुर्गा पंडाल में आग लगा दी गई तो कहीं मूर्ति को तोड़ दिया गया तो कहीं डीजे के नाम पर फसाद फड़फड़ाने लगा। तेलंगाना के हैदराबाद में दुर्गा माता की मूर्ति तोड़ दी गई। भाजपा नेत्री माधवी लता और अन्य हिंदूवादी लोग मौके पर पहुंचे। प्रशासन के विरुद्ध जनमानस को देख यह भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे। धार्मिक भावना आहत होने के कारण कठोर स्वर में जब बात की जाने लगी तो इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पश्चिम बंगाल तो इस मामले में सबसे आगे है। हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके में निर्मित दुर्गा पंडाल में तोड़ फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। ममता दीदी की पुलिस खाना पूर्ति कर रही है। भाजपा के नेता आरोपों की बौछार कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा ममता बनर्जी के ऊपर। वह बड़ी मोटी चमड़ी की हैं, इन्हें बहाना ढूंढने में समय नहीं लगेगा। उधर कर्नाटक के बेलगावी जिले के सोलापुर गांव में दुर्गा पंडाल को तहस नहस कर दिया गया। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा ने एक नवयुवक के प्राण ले लिए। कई घर जला दिए गए, अस्पताल फूंक दिया गया, दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। आसपास के जिलों की पुलिस स्थिति पर नियंत्रण पाने की जद्दोजहद कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी दंगे पर काबू पा लिया जाए। इन घटनाओं को देखकर लगता है कि जैसे हमारे देश को फिर किसी बैरी की नज़र लग गई है। आपसी भाईचारा छिन्न भिन्न कर प्रगति पथ पर तीव्र गति से अग्रसर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां पुनः सक्रिय हो गई हैं। विदेशी जिन्हें भारत की प्रगति फूटी आंख नहीं सुहाती, वह भी अपनी ताकत लगा रहे होंगे कि भारत में नफरत का बीज बोने वाले समाप्त न हो, बल्कि वह और पुष्पित पल्लवित हों। विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं को अपने हृदय में धारण किए भारत माता के दामन पर फिर से दंगों का दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश करने वाला हाथ किसी दूसरे देश का नहीं है, बल्कि हमारा ही है। हाँ, यह अलग बात है कि उस हाथ को ताकत परोक्ष रूप से हमारे रकीब देश दे रहे हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अपनी खूनी तसनगी मिटाने की ख्वाहिश जिन लोगों में भी है, उसे ना तो धार्मिक व्यक्ति कहा जाएगा और ना ही राष्ट्रवादी। ऐसे लोगों को एक ही नाम दिया जा सकता है, वह है अमन का दुश्मन, देश का गद्दार। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को मिलता क्या है। जिन लोगों के प्राण ऐसे दंगों में चले जाते हैं, उनका परिवार सारी जिंदगी उनके नाम पर बिलखता है। जो लोग किसी की जान लेने में अपनी भूमिका निर्वहित करते हैं, वे जेल की यात्रा पर चले जाते हैं, उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। जो संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसे पुनः यथा स्थिति में लाने के लिए प्रभावित परिवार को शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। उनकी हर सांस दंगाइयों को बद्दुआ देती सुनाई देती है। कुल मिलाकर हिंदू या मुसलमान अथवा अन्य धर्म को मानने वाले, उन्हें इस तरह के फसाद से मिलता कुछ नहीं। इनके पीछे बैठे हुए लोग जरूर लाल हो जाते हैं, अपनी पार्टी अथवा अपने कुनबे में स्थिति मजबूत कर लेते हैं और फिर ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। दंगे फसाद में बहुत कम देखने को मिला है कि कोई खास आदमी जेल गया हो या उसे सज़ा मिली हो। मरता है वही जो रोज़ कमाता खाता है और थोड़ा जज्बाती होने के कारण बड़ी आसानी से तोड़फोड़ करने के लिए उद्यत हो जाता है। और वो जब पकड़कर कानून के हवाले कर दिया जाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने जिसके कहने पर यह हरकत की है, वह तो आलीशान भवन में बैठकर मटन रोटी और वह स्वयं जेल की रोटी खा रहा है। उसका परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। उसके बच्चे यतीम हो गए हैं। पूरा परिवार गुर्बत की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गया है। जो लोग भी ऐसा करते या कराते हैं, उन्हें याद रखना होगा कि साझी विरासत, साझा चूल्हा की रवायत को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी हमें हमारे बुजुर्गों ने दी है, उसे सहेजना होगा और हमें इस देश को फिर से उस शिखर तक पहुंचाने के लिए प्राणपण से जुट जाना होगा जहां यह पहले विराजमान था। विदेशी आक्रांताओं की फूट डालो राज करो की नीति ने हमारे देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमें यह समझना होगा। हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटकर देखना होगा जिसमें लिखा है कि सब ने मिलकर कैसे अपने देश और परंपरा को बचाया है। ऊंच नीच, बड़ा छोटा, भाषा, बोली, क्षेत्र, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको आपस में लड़ाकर लोगों ने खूब लाभ लिया है।
अब हमें चेतना होगा और उन लोगों को अपने से अलहिदा करना होगा जो लोग अपने स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे मध्य महाहव की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। चलते चलते 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है। जय हिंद।